बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वजीफा जो अभी मैं आपके हवाले करूंगा, इसको मैं 1 करोड़ रुपए वाला है जी, 1 करोड़ रुपए वाला वजीफा कहता हूं मैं, क्योंकि एक हदीस के मफहूम के मुताबिक हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक एक हजूर पाक ने फरमाया कि ये इसमें आजम है, क्योंकि कुरान की 3 सूरतें हैं, सूरह बकर और सूरह आल इमरान और सूरह ताहा, जिसमें ये मुश्तरक लफ्ज आता है। तो इससे साबित हुआ कि ये इसमें आजम है। याद रखिए एक बात, आप बड़े परेशान हैं जिंदगी में, बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ में, बड़े बहुत ही आप है कि रोले में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उससे निकलने का क्या तरीका है? इसमें आजम, ठीक है। और छोटा सा एक अमल है, ऐसा अमल के बंदा छोटा इतना है कि 1 सेकंड का, ये समझ लें। आप बंदा कहे कि वो भी 2 अमल करने पड़ेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं। कि एक, जब बंदा शदीद किसी मुश्किल में फंस जाता है, कोई मकसद उसका होता है, जो उसकी कोई हाजत होती है, वो कहता है यार ये मैं किस तरह पूरी करूं, यार रात को सोऊं, सुबह उठूं, मेरा काम हो जाए। तो इस तरह होता है। याद रखिए कि इस तरह भी होता है। जब अल्लाह ताला देने पर आते हैं ना, तो फिर सुबह छोड़ें, रात को ही मिल जाता है, ठीक है। कई बार जिंदगी में मेरे साथ भी इस तरह हुआ कि मैं कहता हूं, जिंदगी में पुरानी बातें कर रहा हूं, कि यार सुबह उठें और ये काम हो जाए, तो यकीन करें कि सुबह हो चुका होता है जी। और वैसे भी मैं यहां पर ये कहता रहता हूं कि मैं जिसको भी दुआ देता हूं, वजीफा बताता हूं, अल्लाह उसे कामयाब कर देता है। और उसकी वजह भी बताता हूं कि मैं यहां पर जो वज़ाइफ लोगों को देता हूं, लोगों की जो यहां पर खिदमत करता हूं, ना मैं किसी से पैसे मांगता हूं, ना मैं किसी से चंदा मांगता हूं। और जब आप अल्लाह की रजा के लिए, एक हदीस का मफहूम है कि अगर अपनी दुआ को कबूल करवाना है ना, तो फिर उसके लिए दुआ कर जिसको तू जानता ही नहीं। मिसाल, आप बंदा मुझसे पूछे ये कैसे, तो आप हाथ उठाएं, दुआ करें, बेहतरी की दुआ करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ठीक है, इस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ के कहें, या परवरदिगार तेरी बड़ी मखलूक है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो परेशान है, मैं जिनको नहीं जानता या जानती, आप मेरी बहन मुझे देख रही हैं, तो आप कहें या अल्लाह मैं जिसको नहीं जानता उसकी भी मदद फरमा। तो इसके सदके जब अल्लाह ताला उसकी भी मदद करेगा, आपका नसीब आसमान के सितारों और चांद की तरह चमक जाएगा। तो मैं जो अमल आपको बताना चाहता हूं ना, ये है इसमें आजम। तो मैंने शुरू में बताया कि एक छोटा सा अमल साथ का आपने करना है। इसमें आजम तो करें, लेकिन एक छोटा सा जो बंदा अमल करता है, जिंदगी में उसकी कोई हाजत पीछे रह गई, तो मैं यहां पर बैठा हूं, या वीडियो भी इंशाल्लाह मौजूद रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप यहां पर आके मुझे क्लेम कर सकते हैं कि इमरान तुमने यार गलत बताया। तो अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो बोले भाई चैनल सब्सक्राइब करें, वैसे ना ही करें जब सब्सक्राइब, व्यू अब बहुत कम हो गए हैं ये मौज मस्ती टीवी के। हमारा बड़ा चैनल है, छोटा चैनल है हसनैनी वज़ाइफ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो लाइक बरल कर दें, एक कमेंट करें, हमारा राब्ता रहता है। नहीं जवाब दे सकूं तो कोई बात नहीं यार, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं और आपको मैं कमेंटों से पहचानता हूं, कौन इंडिया से मुझे कर रहा है, कौन पाकिस्तान से कर रहा है, कौन दुबई से, कौन यूके से है जी। और ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान से लोग करते हैं मुझे, मैं उनको जानता हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि कई बार मजबूर, मेरे पास ना टाइम होने के बावजूद भी जब मेरी नजर से वो गुजरते हैं, मैं लाइक करता हूं उनको, मैं कहता हूं ये मेरा अपना बंदा है जी। तो अमल सुने दोस्तों, याद रखें कि एक छोटा सा अमल जो मैंने कहा था वो साथ करते हैं, वो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है क्या? अस्तगफिरुल्लाह। ये एक, मैं कहता हूं कि वो कहते हैं ना जहर को जहर मारता है, बात समझते हैं ना मेरी, ये वो जहर है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं समझाने की खातिर कह रहा हूं, वरना अल्लाह माफ कर दे, गलत बात नहीं करनी चाहिए ना, लेकिन ये वो जहर है कि जो आपकी जिंदगियों में जहर घुल गया है उसको ये निकाल देता है। अब ये पूरी दुआ है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये लिखी हुई आ रही है। लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़ सकते, वैसे ये पूरी पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ठीक हो गया। लेकिन एक बंदा कहता है यार मैं किस तरह ये याद करूं, वैसे तो मैं नहीं समझता कि आप 8, 10, 15, 20, 50 पर पढ़ें तो आपको ना आए, ये हो नहीं सकता। लेकिन एक बंदा कहता है यार
अब मैं ये कैसे पढ़ूं? कोई बात नहीं, अल्लाह मकसद है अल्लाह से माफी मांगना। जब आप किसी से माफी मांगते हो, वो आपको बड़े गिड़गिड़ाते हो कि भाई मैं यार गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे यार, वो बंदा दो टकेगा। वो कहते हैं ना कि अगर रोजी रोटी इंसान के हाथ में होती तो लोग भूखे मरते, तो बंदा एक मिसाल, बंदे की क्या औकात है, वो माफ कर दे। तो जब हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, तो फिर सोचें, अच्छा जो बंदा चाहता है कि जिंदगी में उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर तमन्ना पर अल्लाह ताला उसको आमीन करवा दे, ठीक है ना, आमीन आमीन आमीन, अस्तगफिरुल्लाह कहता रहे। और वजीफा क्या है? या हय्यो या कयूमो या जल जलाले वाले कराम है जी। इतना बड़ा ये वजीफा है। अगर आप ये तकरीबन देखें, आप किसी तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि कई बंदों को दिन को टाइम नहीं होता है, जोर के वक्त ये करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास ज़ाहिर उस वक्त दफ्तर में है, शॉप पर है, कारोबार है, मजदूरी है, क्या करें, उस वक्त आप नहीं कर सकते। आप मगरिब के बाद जो नमाज होती है मगरिब की, इसके बाद पक्का पक्का ये मगरिब के अलावा टाइम ना हो, याद रखिएगा। मगरिब नमाज मगरिब जो है शाम की नमाज, इसके बाद आप या हय्यो या कयूम, या हय्यो या कयूम, यानी सिर्फ ये नहीं पढ़ना, या हय्यो या कयूम या जल जलाले वल इकराम, या जल जलाले वल इकराम, यानी ये मैंने सुर लगाया, इस तरह नहीं पढ़ना। आपने पढ़ना कैसे है? या हय्यो या कयूम या जल जलाले वल इकराम। ये आपने कम अज कम, ज्यादा पढ़ ले तो 10,000 मरतबा पढ़े, कोई मसला नहीं, कम अज कम 786 मरतबा ये नमाज मगरिब के बाद पढ़े, एक दिन भी छोड़े बगैर, कम अज कम 3-4 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते ये अमल करके फिर आपने मुझे बताना है। कहोगे आप कि भाई इमरान वाकई मेरा काम हो गया, दूसरा काम जो बताया था, चलते फिरते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे पढ़ने का तरीका गौर कर लें, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि मैं तो ऊंचा पढ़ रहा हूं ना, आपको सुनाना जो है, लेकिन आपने दिल में पढ़ते रहना है बगैर गिने, बगैर तस्बीह। और अगर आप ये दुआ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, मैं कहता हूं कि अगर आप मिसाल के तौर पर मिठाई आपको नजर आ रही है, ठीक है, रसपेड़ियाँ रसगुल्ले नजर आ गए, वो कहते हैं मैं खाऊं, मैं कहता हूं आपके मुंह में उड़ के आएगा। ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, यानी कि वहां से रसगुल्ला उड़ेगा और आपके पास आ जाएगा, यानी कि अल्लाह ऐसे सबब लगाएगा, वो तरीका हो जाएगा, वो अमल आपके साथ हो जाएगा कि रब्बे कायनात आपकी झोलियां भर देगा, ठीक है ना जी। इस्तगफार करने वाला कोई बंदा दुनिया में भूखा रहे ये तो भूल जाओ, अल्लाह खैर करे, भूखा तो कोई भी नहीं रहता, सबको मेरे रब की मतलब तकसीम है, मेरे रब ने रिज़्क़ का वादा सबसे किया है। जब तक रिज़्क़ गंदम का एक दाना भी आपके नसीब में है, आप दुनिया से नहीं जाओगे। लेकिन भूखा रहे मुमकिन नहीं जो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह पढ़ता है, लेकिन भूखा रहे तो ये नामुमकिन नहीं। लेकिन उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, जो वो मांगता है, घर गाड़ी बंगला जो भी मांगता है, कारोबार दुकान जो अल्लाह से मांगता है, रिश्ता अपना कराना, बच्ची का कराना, बच्चे का कराना, बहन भाई का करवाना, कोई मसाइल का शिकार है। इस्तगफार को जिंदगी का हिस्सा बनाए। एक और दूसरा, या हय्यो या कयूम या जल जलाल वाले कराम, रात को ये नमाज मगरिब के बाद आपने 786 मरतबा पढ़ना है, ठीक हो गया जी। और दुआ करनी है 21 दिन, ये कम से कम 3 से 4 हफ्ते अमल करें इंशाल्लाह। फिर आपने मुझे बताना है कि हाँ भाई लहरा बहरा हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप अमल करेंगे, जो दुआ कहते हैं अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। अपने भाई इमरान तैयार को इजाजत दें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।